तो कौन कौन से देश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो एस्किमो जनजाति है। एस्किमो जनजाति है जो ग्रीनलैंड और कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव में पाई जाती है एस्किमो जनजाति। ग्रीनलैंड और कनाडा देशों में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति की अगर विशेषता बात की जाती है तो आपने देखा है सबसे विश्व का सबसे बड़ा एक ग्रीनलैंड है, द्वीप है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, उसी में पाई जाती है। तो ये अपने इनके जो घर होते हैं रहने के, वो इनके घर जो होते हैं बर्फ़ के बने होते हैं, उनको इग्लू कहा जाता है। ये वहाँ निवास करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एस्किमो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो एस्किमो जनजाति आपको कनाडा में मिलेगी और ग्रीनलैंड में मिलेगी। और जो इनके घर होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कही जाती है, आप देख रहे हैं कनाडा में भी एस्किमो पाई जा रही है, जो कनाडा देश है। उसके बाद देख रहे हैं आप यूएसए है, यूएसए अमेरिका। ठीक है। तो यहाँ पे एक अमेरिका में जो जनजाति पाई जाती है रेड इंडियन पाए जाते हैं। रेड इंडियन कहाँ मिलेंगे आपको? अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे आप इक्वेडोर देश है, यहाँ पे एक इक्वेडोर देश है जिसकी राजधानी क्योटो है। ठीक है। जहाँ कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, वहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम ओका। ओका जनजाति अब कहाँ मिलेगी? इक्वेडोर में मिलेगी। ठीक है। ओके। वहीं आप ब्राज़ील में आएंगे, बीच में ब्राज़ील है। ब्राज़ील में एक बोरा जनजाति पाई जाती है, बोरा जनजाति। बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। फिर आप ब्राज़ील से थोड़ा नीचे आएंगे अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एक जनजाति मिलेगी गाउचो। गाउचो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जनजाति पाई जाती है अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, दो देश हैं जिनके बीच में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं सबसे पहले आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है ये। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एक एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है। वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बर्बर जनजाति। बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है? एटलस पर्वत पे पाई जाती है। एटलस पर्वत जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है, स्थित है। ठीक है। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है बिल्कुल नीचे के दक्षिण की तरफ है अफ्रीका के। तो आप वहाँ देखेंगे बांटू जनजाति, बांटू जनजाति है वहाँ मिलती है, और जूलू जनजाति भी वहाँ पर पाई जाती है। कई बार एग्जाम में जूलू जनजाति के बारे में पूछा गया है कि जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अब देखेंगे आप बोअर जनजाति। बोअर जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ना दोस्तों, वो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना हो गया दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो है वो कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल पे ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन पूछा जाती है एग्जाम में, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है। इस बुशमैन जनजाति की विशेषता क्या होती है? बुशमैन जनजाति की इसमें स्थिति अच्छी नहीं है, इस अभी अफ्रीका यूरोप कॉन्टिनेंटल में जाके अपनी मजदूरी करती है। और बुशमैन जनजाति जो चींटी होती है, छोटी छोटी चींटी होती हैं, उनको एक बड़ा स्वादिष्ट तरीके से खाती है, जो बुशमैन जनजाति के चावल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे आप देखेंगे मसाई जनजाति। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। केन्या, युगांडा, इन देशों में मसाई जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कांगो देश में जाते हैं, कांगो देश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे नाइजीरिया में, एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया में फुलानी जनजाति और हौसा जनजाति पाई जाती है। जो फुलानी जनजाति कैसी है? कृषक जनजाति है। ये दोनों जनजाति कैसी हैं? कृषक जनजाति हैं जो कृषि कार्य करती हैं। हौसा जनजाति और फुलानी जनजाति कहाँ मिलेंगे आपको? नाइजीरिया में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद हम देखते हैं आगे, आप देखेंगे जो अरब प्रायद्वीप है, अरब में देखेंगे, अरब जो कॉन्टिनेंटल हैं, अरब जो देश हैं, अरब प्रायद्वीप पे जितने देश हैं, यहाँ पे एक बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दू। ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे श्रीलंका में, एक श्रीलंका है, भारत के नीचे जस्ट आप देखेंगे श्रीलंका है। श्रीलंका में बेदा जनजाति पाई जाती है। बेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे मलेशिया। मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है, सेबांग जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप आएंगे, किर्गिज जनजाति आपको मिलेगी मध्य एशिया में, जो मध्य एशियाई कंट्री हैं। मध्य एशियाई कंट्री 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गई। ये कंट्री मध्य एशियाई देश हैं, जे कभी यूएसएसआर के पार्ट थे, अर्थात रूस के हिस्से थे, लेकिन रूस से अलग हो गए, तो ये 5 मध्य एशियाई देश बन गए हैं, जहाँ पे कजाक जनजाति और किर्गिज जनजाति आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। मध्य एशिया में सेमांग जनजाति आपको मैंने बता दिया है, सेमांग जनजाति आपको मलेशिया में मिलेगी। अब आगे ये देख रहे हैं आप, इधर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल। ठीक है। यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, पहला पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका वैसे कॉन्टिनेंटल ओशिनिया कॉन्टिनेंटल कहा जाता है, लेकिन ओशिनिया कॉन्टिनेंटल में जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रसिद्ध है, एक देश है, तो इसी के नाम से ओशिनिया कॉन्टिनेंटल को हम ऑस्ट्रेलिया देश के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे आप एबोरिजिन्स जनजाति आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, और मध्य भाग में मिलेगी आपको एबोरिजिन्स की जनजाति। ठीक है दोस्त। अब आप देखेंगे जापान। ठीक है। जो जापान है 4 द्वीपों में बटा हुआ है, होक्काइडो है, होन्शू है, क्यूशू है, शिकोकू है। इसी पे एक जनजाति पाई जाती है, आइनू जनजाति। आइनू जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? जापान में मिलेगी दोस्तों। अब आप देखेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक न्यूजीलैंड 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में कौन मिलेगी? माओरी जनजाति। आपसे पूछा जाएगा माओरी जनजाति कहाँ मिलेगी, तो आपको आंसर देना है न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं आप साइबेरिया, रूस के ऊपरी वाले हिस्से को आप टच करेंगे तो ये साइबेरिया वाला हिस्सा आ जाएगा। इसे कहेंगे तार। जो तार जनजाति पाई जाती है वो साइबेरियन एरिया में पाई जाती है। ठीक है। जहाँ पे आपको चुक्सी सागर देखने को मिलेगा, साइबेरियन सागर देखने को मिलेगा, लैप्टिक सागर देखने को मिलेगा, कारा सागर देखने को मिलेगा। ठीक है। बेरेंट सागर मिलेगा देखने के लिए, और आपको सफ़ेद सागर मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसा ये पार्ट लगा?